Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject मैथमेटिक्स. आज मैं स्टैंडर्ड थर्ड में मैथमेटिक्स में लास्ट वाला क्वेश्चन 4 पढ़ाने जा रही हूँ. वैसे हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 देख चुके हैं. अब आज हम देखेंगे क्वेश्चन 4. ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स में हम क्वेश्चन 4 स्टैंडर्ड थर्ड में देखेंगे. तो पहले हम सब देखेंगे. सब देखेंगे. देखो किस तरह से करना है. ये 1 नंबर 926 यानी 926 है. ठीक है, माइनस 658. अब देखो 6 में से 8 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 लेना है. अब 10 के अंदर 6 मिला दो तो कितने हुए, 16. अब 16 में से 8 निकल जाए, 16 नंबर है उसमें से 8 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 8. तो हमको यहाँ पे 8 लिखना है. यहाँ पे हमने 10 लिया. ठीक है, तो यहाँ पे कम हो जाएगा तो 1 लिखेंगे. अब 1 में से 5 नहीं निकल सकते तो हमको वापस से 10 लेना पड़ेगा. तो 1 और 10 11 हुए. अब 11 में से 5 निकल जाए तो कितने बचेंगे, 6. तो हमको यहाँ पे 6 लिखना है. अब देखो हमने यहाँ पे 10 लिया है ना, तो यहाँ पे कम हो जाएगा तो 8 लिखेंगे. अब 8 में से 6 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 2. तो आंसर आता है 268 आंसर आता है. वैसे हम देखते हैं 2 नंबर. देखो 2 नंबर का है 823 माइनस 386. ठीक है, अब 3 में से 6 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 लेना है. अब 10 के अंदर 3 ऐड कर दो तो 13 नंबर हुए. अब 13 में से 6 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 7. तो हमको यहाँ पे 7 लिखना है. यहाँ पे हमने 10 लिया है इसलिए यहाँ पे एक कम हो जाएगा. तो 2 की जगह हमको कौन सा 2 की जगह हमको एक 1 लिखना है तो 1 लिखेंगे. अब देखो 1 में से 8 नहीं जाएगा तो वापस से हमको 10 लेना पड़ेगा. अब 10 के अंदर ये 1 है वो ऐड कर दो तो 11 हो गए. अब 11 में से 11 में से 8 निकल जाए, 11 है उसमें से 8 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 3. तो हमको यहाँ पे 3 लिखना है. वैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने 10 लिया इसलिए यहाँ बाजू में कम हो जाएगा तो 8 की जगह 7 हो जाएगा. अब 7 में से 3 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 4. 7 में से 3 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 4. तो हमको क्या लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना है. तो आंसर आता है 437. आंसर क्या आता है, 437. वैसे हम देखते हैं 3 नंबर. 3 नंबर में है 753 माइनस 308. वापस से देखो मैं बता रही हूँ, 753 माइनस 308. अब देखो 3 में से 8 नहीं निकल सकते तो हमको यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा. अब 10 के अंदर 3 ऐड करो तो 13 नंबर. अब 13 में से 8 निकल जाए तो कितने बचेंगे, 5. तो हमको यहाँ पे 5 लिखना है. अब हमने यहाँ पे 10 लिया है इसलिए यहाँ बाजू में एक कम हो जाएगा तो हमको 5 के ऊपर डैश करके यहाँ पे 4 बताना है. अब 4 में से यानी 4 यहाँ पे 0 है तो 4 में से 0 जाए तो 4 ही आएगा तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है. अब देखो 7 में से 3 निकल जाए, 7 है उसमें से 3 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 4. तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है. तो आंसर आता है 445. क्या आंसर आता है, 445. अब हम देखते हैं 4 नंबर का सब. इसमें है 678 माइनस 593. अब देखो इसमें 8 में से 3 निकल जाए, 8 है उसमें से 3 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 5. तो हमको यहाँ पे 5 लिखना है. अब देखो 7 में से 9 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 लेना है. अब 10 के अंदर 7 ऐड करो तो हुआ नंबर 70. अब 70 में से 9 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 8. तो हमको यहाँ पे 8 लिखना है.
अब हमने यहाँ पे 10 लिया है, इसलिए यहाँ 6 की जगह हमको 5 लिखना है। एक कम हो जाएगा तो 5 लिखेंगे। अब 5 में से 5 निकल जाए, 5 है उसमें से 5 निकल जाते तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो हमको यहाँ पे 0 लिखना है। क्या लिखना है? 0। तो आंसर आता है 85। आंसर क्या आता है? 85। वैसे अब देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर का सब है 438 माइनस 99। अब देखो 8 में से 9 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? 10 लेना है। अब 10 के अंदर 8 ऐड कर लो तो हुआ 18 नंबर। अब 18 में से 9 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 9। तो हमको यहाँ पे 9 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है, इसलिए यहाँ पे कम हो जाएगा। यहाँ पे 3 की जगह 2 हो जाएगा। अब 2 में से 9 नहीं जाएगा तो वापस से हमको 10 लेना पड़ेगा। अब 10 के अंदर और 2 मिला दो तो 12 नंबर हुआ। अब 12 में से 9 नंबर निकल जाए तो कितने बचेंगे? 3। तो हमको यहाँ पे 3 लिखना है। अब देखो हमने यहाँ पे 10 लिया, इसलिए यहाँ पे कम हो जाएगा तो 4 की जगह 3 हो जाएगा। तो 3 का हमको यहाँ पे 3 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। तो 3 का यहाँ पे 3 लिखना है। तो आंसर आता है 339। क्या आंसर आता है? 339। अब हम देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर का सब है 536 माइनस 75। 536 माइनस 75। अब देखो 6 में से 5 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 1। 6 है उसमें से 5 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 1। तो हमको यहाँ पे 1 लिखना है। अब देखो यहाँ पे अब 3 में से 7 नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे? 10 लेंगे। अब 10 के अंदर 3 ऐड कर दो तो 13। 13 नंबर में से 7 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 6। तो हमको यहाँ पे 6 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है, इसलिए 5 की जगह क्या हो जाएगा? 4। तो हमको 4 लिखना है यहाँ पे। अब 4 यहाँ पे नंबर नहीं है तो 4 का नीचे 4 ही नंबर हमको लिखना है। तो आंसर आता है 461। आंसर क्या आता है? 461। 461। ठीक है। अब हम देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर का सब देखिए 794। 794 माइनस 338 है। ठीक है। अब देखो 4 में से 8 नहीं जा सकता तो हमको 10 लेना पड़ेगा। अब 10 के अंदर ये 4 है, ये मिला दो तो हुआ 14। अब 14 में से 8 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 6। तो हमको यहाँ पे 6 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है, इसलिए यहाँ पे कम हो जाएगा तो 9 की जगह हमको 8 लिखना है। अब 8 में से 3 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 5। तो हमको यहाँ पे 5 लिखना है। अब देखो 7 में से 3 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 4। ये 7 है उसमें से 3 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 4। तो आंसर आता है 456। आंसर क्या आता है? 456। तो हमको यहाँ पे 456 नंबर लिखना है। अब 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में देखो है सब 864 माइनस 419। अब देखो 4 में से 9 नहीं जा सकता तो हम क्या करेंगे? 10 लेंगे। अब 10 के अंदर 4 मिला दो तो हुआ 14 नंबर। अब 14 में से 9 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 5। तो हमको यहाँ पे 5 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है, इसलिए कम हो जाएगा तो 6 की जगह हमको 5 लिखना है। अब 5 में से 1 निकल जाए, यहाँ पे हमने 5 लिखा, उसमें से 1 नंबर निकल जाता है तो कितने बचेंगे? 4। तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है। अब देखो हमने अब 8 में से 4 निकल जाए, अब 8 है यहाँ पे, 8 में से 4 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे? 4। तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है। आंसर आता है 445। आंसर क्या आता है? 445। अब हम 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर का सब है 607 माइनस 95। 607 माइनस 95। ठीक है। अब 7 में से 5 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 2। तो हमको यहाँ पे 2 लिखना है। अब 0 में से 9 नहीं जाएगा तो क्या करना है? 10 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। अब 10 में से 9 निकल जाए तो कितने बचेंगे? 1। तो हमको यहाँ पे 1 लिखना है।
अब यहाँ पे देखो हमने 10 लिया है, इसलिए यहाँ पे 6 की जगह एक कम हो जाएगा, 5 लिखेंगे। अब 5 का यहाँ पे हमको नीचे 5 नंबर ही लिखना है। आंसर आता है 512। आंसर क्या आता है 512। अब देखते हैं हम 11 नंबर, सॉरी अब हम देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर का सब है 432 माइनस 126। 126। अब देखो 2 में से 6 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 लेना है। अब 10 के अंदर 2 मिला दो तो हुए 12 नंबर, और 12 में से 6 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 6। तो हमको यहाँ पे 6 नंबर लिखना है। अब यहाँ पे हमने 10 लिया है तो बाजू में एक कम हो जाएगा, तो 3 की जगह हमको 2 लिखना है। अब 2 में से 2 निकल जाए तो क्या बचेगा, 0, कुछ भी नहीं है ना, तो हमको यहाँ पे 0 लिखना है। अब 4 में से 1, 4 नंबर है, उसमें से 1 नंबर निकल जाता है तो कितने बचेंगे, 3। तो हमको यहाँ पे 3 लिखना है। आंसर आता है 306। आंसर क्या आता है 306। अब 12 नंबर, अब 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में है अब 11 नंबर का सब है 385, यानी 385 माइनस 197। अब देखो 5 में से 7 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 लेना है। अब 10 के अंदर 5 ऐड करो तो हुए 15 नंबर। अब 15 में से 7 निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 8। तो हमको यहाँ पे 8 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया है, इससे यहाँ पे एक कम हो जाएगा तो 8 की जगह हमको 7 लिखना है। अब 7 में से 9 नहीं जाएगा तो वापस से हमको 10 लेना पड़ेगा। अब 10 के अंदर और 7 मिला दो तो 17 नंबर हुए। अब 17 में से 9 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 8। तो हमको यहाँ पे 8 नंबर लिखना है। ठीक है, कौन सा नंबर लिखेंगे, 8 नंबर लिखेंगे। अब हम 8 नंबर लिखते, यहाँ पे हमने 10 लिया इसलिए यहाँ पे एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 की जगह 2 एक कम कर देंगे तो 2 लिखेंगे। अब 2 में से 1 निकल जाए तो कितने बचेंगे, 1। 2 है उसमें से 1 नंबर निकल जाता है तो कितने बचेंगे, 1। तो आंसर आता है 188। आंसर क्या आता है, 188। अब हम देखते हैं 12 नंबर। अब 12 नंबर में देखो 234 माइनस 118। 234 माइनस 118। ठीक है, अब देखो 4 में से 8 नहीं जाएगा, ये 4 नंबर है, 4 है उसमें से 8 नहीं जाएगा। ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 10 लेंगे। अब 10 है उसमें 4 मिला दो तो 4 हुआ 14 नंबर। अब 14 में से 8 निकल जाए, 14 है उसमें से 8 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 6। तो हमको यहाँ पे 6 लिखना है। अब देखो यहाँ पे हमने 10 लिया इसलिए यहाँ पे बाजू में कम हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे हमने 10 लिया, वापस से मैं 12 नंबर का समझा रही हूँ। 234 माइनस 118। ठीक है, अब देखो 4 में से 8 नहीं जाएगा तो हमको क्या करना है, 10 लेना पड़ेगा। अब 10 के अंदर 4 मिला दो तो 14 हुए। अब 14 में से 8 निकल जाए तो कितने बचेंगे, 6। तो हमको यहाँ पे 6 लिखना है। अब देखो यहाँ पे हमने 2 यानी 10 लिया है तो यहाँ पे एक बाजू में कम हो जाएगा। अब 3 की जगह हमको 2 लिखना है क्योंकि ये कम करना है। अब 2 में से 1 निकल जाए तो कितने बचेंगे, 1। ये 2 नंबर है उसमें से 1 नंबर निकल जाता है तो कितने बचेंगे, 1। 2 में से 1 निकल तो 1, तो हमको यहाँ पे 1 लिखना है। अब 2 में से 1 निकल जाए तो 1, 2 है उसमें से 1 नंबर निकल जाता है तो कितने बचेंगे, 1। तो आंसर आता है 116। आंसर क्या आता है, 116। अब देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर का साथ देखते हैं 844 माइनस 579। 844
माइनस 579, ठीक है। अब देखो 4 है, अब 4 में से 9 नहीं निकल सकते हैं, तो हमको क्या करना है, 10 लेना है, 10 लेना पड़ेगा। अब 10 के अंदर ये 4 है वो ऐड कर दो तो नंबर हो गया 14, ठीक है। अब 14 में से 9 नंबर निकल जाए, 14 है उसमें से 9 नंबर निकल जाता है, तो कितने बचेंगे, 5, तो हमको यहाँ पे 5 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया इसलिए बाजू में एक कम हो जाएगा, तो 4 की जगह हमको 3 लिखना है। अब 3 में से 7 नहीं निकल सकता, 3 नंबर है उसमें से 7 नंबर नहीं निकलेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वापस से 10 लेना है। अब 10 के अंदर 3 ऐड कर दो तो हुआ नंबर 13, कौन सा नंबर हुआ, 13। अब 13 में से 7 नंबर निकल जाए तो कितने बचेंगे, 6, तो हमको यहाँ पे 6 नंबर लिखना है। वापस से बता रही हूँ कि 13 है उसमें से 7 नंबर निकल जाता है, तो कितने नंबर बचे, 6, तो हमको यहाँ पे 6 लिखना है। अब देखो हमने यहाँ पे 10 लिया इसलिए यहाँ पे वापस से कम हो जाएगा, तो 8 की जगह हमको 7 लिखना है। अब 7 में से 5 निकल जाए, 7 नंबर है उसमें से 5 नंबर निकल जाता है, तो कितने बचेंगे, 2, तो हमको यहाँ पे 2 लिखना है। आंसर आता है 265, आंसर क्या आता है, 265। अब हम देखते हैं 14 नंबर का है सब। 14 नंबर में देखो 752 माइनस 365, वापस से देखो 752 माइनस 365। अब देखो 2 में से 5 नहीं निकलेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 लेना है। अब 10 के अंदर 2 ऐड कर दो तो हुआ नंबर 12। अब 12 में से 5 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 7, 12 है उसमें से 5 नंबर निकल जाता है तो कितने बचेंगे, 7, तो हमको यहाँ पे 7 लिखना है। अब देखो हमने यहाँ पे 10 लिया इसलिए बाजू में कम हो जाएगा, तो 5 की जगह हमको 4 लिखना है। अब 4 में से 6 नंबर नहीं निकलेगा, 4 है उसमें से 6 नंबर नहीं जाएगा, तो हमको वापस से 10 लेना पड़ेगा और 10 के अंदर और 4 नंबर ऐड करना है। अब 14 नंबर हुआ। अब 14 में से 6 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 8, 14 है उसमें से 6 नंबर निकल जाता है तो कितने बचेंगे, 8, तो हमको यहाँ पे 8 नंबर लिखना है। अब देखो हमने यहाँ पे 10 लिया इसलिए बाजू में कम हो जाएगा, 7 की जगह 6 नंबर हो जाएगा। अब देखो 6 में से 3 निकल जाए, 6 है उसमें से 3 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 3, तो हमको यहाँ पे 3 लिखना है। आंसर आता है 387, 387। अब हम देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में है सब 357, 357 माइनस 219, 357 माइनस 219, ठीक है। अब देखो 7 में से 9 नहीं निकलेगा तो हमको 10 लेना पड़ेगा, 10 के अंदर 7 ऐड करेंगे तो नंबर बनेगा 17। अब 17 में से 9 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 8, तो हमको यहाँ पे 8 लिखना है। अब यहाँ पे हमने 10 लिया इसलिए बाजू में कम हो जाएगा, तो 5 की जगह हमको 4 लिखना है। अब 4 में से 1 नंबर निकल जाए तो कितने बचेंगे, 3, तो हमको यहाँ पे 3 नंबर लिखना है। अब देखो 3 में से 2 नंबर निकल जाए, यहाँ पे 3 नंबर है उसमें से 2 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 1, तो हमको यहाँ पे 1 लिखना है। तो आंसर आता है 138, 138। अब हम देखते हैं 16 नंबर का सब। 16 नंबर में देखो 621 माइनस 291, 621 माइनस 291। अब देखो इसमें क्या करना है, 1 में से 1 निकल जाए, 1 है उसमें से 1 निकल जाए तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, तो हमको यहाँ पे 0 बनाना है। अब 2 में से 9 नहीं निकलेगा, 2 है उसमें से 9 नहीं जाएगा, है ना, तो हमको क्या करना है, 10 लेना पड़ेगा। अब 10 के अंदर 2 ऐड कर दो तो हुआ नंबर 12। अब 12 में से 9 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 3, तो हमको यहाँ पे 3 लिखना है। अब देखो यहाँ पे हमने 10 लिया इसलिए बाजू में 1 कम हो जाएगा, तो 6 की जगह हम 5 नंबर लिखेंगे। अब 5 में से 2 नंबर निकल जाते हैं, ये 5 है उसमें से 2 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे, 3, तो हमको यहाँ पे
3 नंबर लिखना है। आंसर आता है 330। आंसर क्या आता है 330। अब हम देखते हैं 17 नंबर का सब। 17 नंबर में है 824 माइनस 527। 824 माइनस 527। अब देखो 4 में से 7 नहीं जाएगा तो हमको 10 लेना पड़ेगा। अब 10 के अंदर 4 ऐड कर दो तो नंबर हुआ 14। अब 14 में से 7 निकल जाए तो कितने बचेंगे 7, तो हमको यहाँ पे 7 लिखना है। अब हमने यहाँ पे 10 लिया इसलिए बाजू में एक कम हो जाएगा तो 2 की जगह हमको 1 नंबर लिखना है। अब 1 में से 2 नहीं निकल जाएगा, 1 है उसमें से 2 नंबर नहीं जाएगा तो हमको वापस से 10 लेना पड़ेगा। अब 10 लेके उसमें ए 1 है और ऐड कर दो तो नंबर हुआ 11। अब 11 में से 2 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 9, तो हमको यहाँ पे 9 नंबर लिखना है। अब देखो हमने यहाँ पे 10 नंबर लिया इसलिए बाजू में एक कम हो जाएगा तो 8 की जगह हमको 7 नंबर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हम 7 नंबर लिखेंगे। अब 7 में से 5 नंबर निकल जाते हैं, 7 है उसमें से 5 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 2, तो हमको यहाँ पे 2 नंबर लिखना है। आंसर आता है 297। आंसर क्या आता है 297। अब हम लास्ट में देखते हैं 18 नंबर का सब। इसमें है 606 माइनस 359। ठीक है, अब देखो 6 में से 9 नहीं निकलेगा तो हमको 10 लेना पड़ेगा। अब 10 के अंदर 6 मिला दो तो नंबर हुआ 16। अब 16 में से 9 नंबर निकल जाए तो कितने बचेंगे 7, तो हमको यहाँ पे 7 नंबर लिखना है। अब देखो यहाँ पे हमने यानी 10 लिया इसलिए यहाँ पे एक कम करेंगे तो यहाँ पे तो 0 है तो हम 10 और 10 में एक यहाँ पे एक लिया, एक 10 लिया इसलिए यहाँ कम हो जाएगा तो 9 लिखना है। अब 9 में से 5 नंबर निकल जाते हैं, ये 9 है उसमें से 5 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 4, तो हमको यहाँ पे 4 लिखना है। हमने यहाँ पे 10 लिया इसलिए यहाँ पे 6 की जगह 5 नंबर हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा तो 5 में से 3 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 2। 5 है उसमें से 3 नंबर निकल जाते हैं तो कितने बचेंगे 2, तो आंसर आता है 247। आंसर क्या आता है 247। तो इस तरह से जैसे मैंने तुम लोगों को ये पूरा जो सब है माइनस करना मैंने जो जैसे सिखाया क्वेश्चन फॉर्म में, अभी हमारा जो मल्टीप्लाई है वो बाकी है, वो हम नेक्स्ट पीरियड में मैं कराऊंगी। तो आज ये जो मैंने सब कराया है वो तुमको नोटबुक या फुलस्केप में ये लिख के प्रैक्टिस करना है और समझना भी है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होएगी। थैंक यू।